हरि ओम प्यारे प्रेमियों, ये दादा भगवान का आज का है। भगवान जो है, दादा भगवान की ये कृपा समझो। दादा भगवान जनरल को ज्ञान देना। भगवान दिल्ली में मिलिट्री एरिया में जा कर के रहते थे। अब ये सोच लो, मिलिट्री एरिया में कोई जा नहीं सकता था, लेकिन कहते नहीं हैं कि जहाँ भगवान की कृपा होती है, उस कृपा के बड़े बड़े जनरल क्या बड़े बड़े जो है वहाँ पर जो अफसर थे, वो भी दादा के आगे नमस्कार करते हैं और वो ज्ञान बैठ कर के सुनते। बहुत ही उनको ये उनको महसूस ही नहीं हुआ कि यहाँ पर दूसरा कोई ना आए। दादा को देख कर के उनको ऐसा लगा कि कोई ऊंची हस्ती आ गई है, इनको कोई डर नहीं है। ये तो बेधड़क चले आए और सब इनके साथ वाले भी, प्यारे स्त्रियां पुरुष सब बेधड़क आ रहे हैं। इनको दादा से पूछा, दादा आपको यहाँ आने में कोई झिझक नहीं लगी, कोई डर नहीं लगा? कहा, जब भगवान ही है तो डर कैसा? कोई दूसरा हो तो उससे डरें, जब है ही भगवान। जनरल ने कहा, हम भगवान कैसे हो सकते हैं? कहा, हो, तुम्हारे शरीर को ये पोस्ट मिली हुई है, शरीर को पोस्ट मिली है तुमको, तुम तो वही आत्मा हो। कहा, मैं आत्मा कैसे हूँ? कहा, तुम्हारे अंदर वही आत्मा है, जो मेरे अंदर है वही प्यारे तुम्हारे अंदर में भी है। वो हंस करके बैठ गया, ऐसा मुस्कुराते हुए, निडर होकर के। बंदूक की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई जो है उसको जो है बॉडीगार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ी। दादा ने कहा, तुम अपने बॉडीगार्ड लेकर के क्यों नहीं बैठे यहाँ? कहा, संत के पास में बॉडीगार्ड की क्या ज़रूरत? दादा ने कहा, मेरा वेश तो ऐसा है नहीं, तुम कैसे मानते हो कि हम संत हैं? मैंने ना बाल रखाया, ना कपड़ा रंगा के बैठा हूँ, तुमको कैसे? कहा, तुमसे मेरे को एहसास हुआ कि तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। तो उस एरिया में बिना परमिशन के कोई भी नहीं जा सकता था, लेकिन दादा को कौन सा परमिशन? कोई नहीं जा सकता था। परमिशन लो पहले तब अंदर जाओ। लेकिन संत को कहते नहीं हैं, बड़े बड़े संत, बड़े डाकू कहते हैं, बड़े बड़े माफिया। दादा से कहते थे कि हर पल मैं रोटी भी नहाने भी जाता हूँ तो बंदूक लेकर के जाता हूँ, मेरी गन साथ में रहती है। खाना भी खाने बैठता हूँ तो मेरी गन साथ में रहती है। लेकिन एक आप ही हैं दादा, तो मैं बिना गन के खाली हाथ बैठा हूँ, मुझे कोई गन की ज़रूरत नहीं महसूस होती है, हमें कोई डर नहीं रहता है, कोई भी जो है हमको जो है कोई भी झिझक नहीं लगती है, बिना गन के हम आपके पास में बैठते हैं। इसी तरह कोई परमिशन नहीं था उस एरिया में, परमिशन कोई नहीं, परमिशन बिना कोई जा नहीं सकता था। परंतु जब दादा वहाँ जा कर के रहते तो वो कहते हैं, उनको पहरेदार उनकी कृपा से शांत हो जाते। बताओ, सबके अंदर वाइब्रेशन पहुँचता है। गुरु कहते हैं, जब अच्छा भाव रहता है तो सबके मन शांत हो जाते हैं। वाइब्रेशन, जब हमारे अंदर डर रहता है तो पुलिस हमको पकड़ लेती है, लेकिन जो बिना निडर हो करके कोई गुनाहगार नहीं होता है तो उसको डर कहाँ? और संत किसी भी एरिया में जाए, उसको परमिशन की ज़रूरत क्या है? अरे भाई, मेरी तलाशी नहीं लिया, मैं गुप्त में कोई बम ले रहा हूँ, तो कहा कि ये हमको नहीं दिख रहा, तुम्हारे ये ज्ञान के अंदर बम है। दादा ने कहा, हाँ है,
एक ही गोला मार के मैं शांत कर देता हूँ। सब हंसने लगे। पहरेदार भी खड़े हो करके शांत हो जाते और पहरेदार भी जो है खड़े हो करके सुनते। हम अपना अनुभव बताएं। एक बार जब हम गुरु के पास में जाते थे तो हम लोग सोचते, कई लोग रहते थे, 2-3 लोग। एक पार्क था तो हम सोचते थे पार्क में कोई जा नहीं पाता। तो एक बार जो है वो जो पार्क टिकट बांटता है तो हमने कहा भैया उधर घूम के जाते हैं तो बहुत देर हो जाती है, हम क्या पार्क से निकल जाएं? तो कहा फूल तोड़ोगे तो? हमने कहा भैया एक बार देख लेना, फूल नहीं तोड़ेंगे। अब कहो तो भाई पार्क के राजा तुम हो, थोड़ी देर बैठ लें। एक दिन बैठे तो जो हम लोग ज्ञान सुन के आए थे आपस में जो है वो ज्ञान दोहराने लगे। तो वहाँ पर जो कई लोग खड़े थे वो भी बैठ गए। कहीं ये कहाँ से सीख के आती हो? मैंने कहा भैया दरबार जाते हैं, ये गुरु का वचन जो है इसको दोहरा रहे हैं, अभी सत्संग में जाएंगे तो जो नहीं आ पाए उनको बताएंगे। कहा बहन जा तो हम भी नहीं पाए। तो कहा आप भी लाभ ले लो ना। वो भी 4-6 लोग बैठ जाते पार्क में। एक दिन 2 पुलिस वाले आ गए, हम लोगों को बैठे देखा तो वो भी खड़े हो गए। जब खड़े हो गए तो उनको भी अच्छा लगा। अब अच्छा लगा तो ज्ञान सुनते सुनते उसी में डूब गए। हम लोगों को जो है 10 बजे छूट जाते थे, लेकिन सत्संग का टाइम तो 10:30 का था। लेकिन हम लोगों ने कहा ये सुन रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, 11 बजे शुरू होगा। अब बैठ गए। वो इतने भीग गए पुलिस वाले भीग गए और कहा बहन हम लोग तो सबको मारते पीटते हैं, हमारा क्या होगा? तो हमने कहा तुम कहाँ किसी को मारते हो? गुरु ने कहा हमारे अंदर बैठ करके, कहा तुम किसी को मारते कहाँ हो? तुम तो हुक्म के अंदर हो ना। तुम्हारी बंदूक किसी को मारती है क्या? हंसने लगे। हमने कहा ये बंदूक से कह दो कोई आ रहा है, इसको गोली मार दो, ये बंदूक चल जाएगी अपने आप। उन्होंने कहा नहीं बहन। तो मैं कहा इसीलिए बंदूक को तुम नहीं, कोई चलवाता है तुमसे तो तुम चलाते हो। और उनको दिलचस्पी हुई और जो है उनको अच्छा लगा। तो कहा हम क्या गुनाह नहीं करते? हमने कहा बॉर्डर पर जो सैनिक लगे हुए हैं, अगर मान लो वो गुनाह देखें तो यहाँ आतंकी घुस आए ना। आतंकियों को मारने के लिए हुक्म मिलता है तो मारते, वो कुछ नहीं करते। और कोई भी वो अपने, हमने कहा भाई देखो एक काम करना, किसी को सताना नहीं। तुम सता के तुम पैसे के लिए किसी को परेशान कर देते हो। कहा बहन क्या करें, कोई नहीं मानता है तो हम लोगों को उनको जो है रोकने के लिए दंड भी देना पड़ता है। देखो बंदूक डंडा दोनों है, डंडा भी। ने कहा तुम अपना कार्य कर रहे हो, अपनी नौकरी कर रहे हो, अपना कर्तव्य कर रहे हो, ये सोचना भगवान यहाँ पर जो है हमारी इच्छा कुछ नहीं है, हमको हुक्म मिला है, हम इसी की जो है हमको गवर्नमेंट तनख्वाह देती है। धर्म में रहना तो देखो तुमको भी कोई कष्ट, कभी ज़िंदगी में कष्ट नहीं आ सकता है। भगवान का तुम अपना मत जानना, ये वर्दी की जो है तुम जो है हुकूमत मत जनाना। और जो है वर्दी की हुकूमत मत जनाना, ये कहो वर्दी जिसने पहनाया है उसी का काम है। अब वो इतने प्रेम में डूब गए। कहा जिस दिन मान लो ना हम लोग जा पाते, उधर से दूसरी एरिया में होता तो कहते बहन कल नहीं आई थी तुम। इतने दीवाने हो गए। कहते हैं अब तो हमको लग रहा है भगवान मेरा कहीं ट्रांसफ़र ना हो जाए। हमने कहा भगवान जहाँ तुमको ये ज्ञान गुरु का है, हम लोग जल्दी थोड़ा आ जाते, आधा घंटा ज्ञान चल जाता। और वो कहते हैं अगर हम चले जाएंगे कहीं ट्रांसफ़र हो गया तो। भाई हमने कहा प्यारे तुम जहाँ जाओगे ज्ञान तुम्हारे साथ में रहेगा। तो ऐसे भक्तों को
जब चाहना होती है, ने कहा तुम्हारा भाग्य था, तुम्हारे पुण्य थे, तो इस जन्म में तुमको ये गुरु का मेरे ज्ञान मिला, हमारा कुछ नहीं है, मेरे गुरु का ज्ञान है। ऐसे जो है दादा भगवान जब चाहते वहाँ पर परमिशन नहीं था, लेकिन गुरु की कृपा से पहरेदार सब शांत हो जाते। जो पहरेदार वहाँ पहरा देते थे, कोई नहीं जा सकता था, तो वो पहरेदार शांत हो जाते और किसी भी भक्त को आने जाने से कोई तकलीफ न होती। वो भी दादा के ज्ञान में बेधड़क चले आते और जाना होता तब चले जाते। उनका उद्धार करना था दादा को, चले जाते। तो तकलीफ न होती। भगवान का प्रेम ही ऐसा है, जो कहते हैं सब कायदा कानून तोड़ देता है। ये ज्ञान में ना कोई कायदा है, ना कोई कानून है। प्रेम बंधन में पड़कर नियम सब टूट जाते हैं, कोई नियम नहीं रह गया। सब नियम टूट गए तो वो जो है बड़ी इच्छा से वो जो है वहाँ पर एक बार जो है जनरल जो था, जनरल भी रहता था, भगवान का ज्ञान बहुत श्रद्धा से सुनता था। बड़ा ही उसको भाव जुड़ गया। वो भी टाइम निकाल करके बैठ जाता दादा के पास में। उसको भी ज्ञान का चस्का, ये रस का चस्का कहते हैं, जिसको लगा तेरे रस का चस्का, उसको लगे बैकुंठ सा फीका। उसको भी चस्का लग गया ज्ञान का। बड़े आराम से बैठता, बड़ी श्रद्धा से हाथ जोड़ के बैठता। अब सारे जो है बंधन टूट गए। उसको भी ना बंदूक की ज़रूरत, ना गार्ड भी मस्त हो जाते। और जो है उसके जो पहरेदार थे, जो पहरा देते थे सिक्योरिटी गार्ड, वो भी उसी में, ना बंदूक की होश रहती, वो भी उसी में ढूंढा। तो श्रद्धा से सुनता था वह जनरल। जब रास्ते में चलता था तो सब उसकी जो है जितने चलता था, जितने साथ में मिनिस्टर थे, वो मौन हो करके बिल्कुल सलूट करते थे। वो इतना बड़ा अफसर और जो है उसको सलूट करते। दादा मुस्कुराते, बहुत मुस्कुराते कहा, दादा ने कहा मैंने तो एक बार भी जो है सलूट नहीं मारी मिनिस्टर, मैंने आपको एक बार भी सलूट नहीं किया, नहीं करते हैं। हंस देता। तो दादा भगवान ने जनरल से कहा जनरल को कहा कि जब ये तुमको सलूट करते हैं तो तुम बड़े आदमी अपने को मानते हो, तुम अपने कहते हो बड़े आदमी हूँ, लेकिन मैं तो एक साधारण हूँ। कहा कि उसने, जो जनरल था, उसने कहा भगवान आपको भी तो इतने आते हैं, कितने लोग सलूट मारते हैं, जितने ये आज चले आ रहे हैं यहाँ बैठ करके, पहले आपको सलूट मारते हैं, सलूट करते हैं, तब जो है आपके पास बैठते हैं। हमें तो लगता है आप में और मेरे, आप तो हमसे भी बड़े हैं। हाँ, गुरु ने कहा नहीं, देह किसी की बड़ी नहीं होती है, कोई भी बड़ा नहीं होता है, तुम कभी अपने को बड़ा नहीं मानना। तो कहा कि वो जो जनरल था, उसने जब ये कहा तुमको सलूट करते हैं तो तुम बड़ा आदमी मानते हो अपने को, तुम बड़े आदमी नहीं, परंतु जब तुम सलूट करो तब तुम बड़े हो सकते, बड़े आदमी बन सकते हो। कहाँ आए हम सबको सलूट करें?
जनरल को बड़ा आश्चर्य लगा। हम सलूट करें सबको? कहा हाँ, ये सलूट करो कि भगवान, तुम हाँ सबके सामने ना करो, लेकिन मन में ये सोचना कि भगवान आज तुमने हमको इस पोस्ट पर बैठाया है और इनका शुक्राना करो कि ये जो तुम्हारे आगे झुकते हैं, ये तन से झुकते हैं तो तुम मन से झुक जाओ। किसी के आगे तुम जो है अकड़न मत दिखाना कि मैं इतनी बड़ी पोस्ट पर हूँ, तो तुम बड़े हो जाओगे। बहुत तेजी से हंसा, कहा वाह बहुत अच्छी, ये अंदर का सलूट तो मैं कर सकता हूँ। सबको अंदर से नमस्कार। दादा ने कहा नहीं, कुछ मत करो, जब भी तुम्हें सलूट करें तो इनको हाथ से इनको संतावना दे दो। ठीक है, ठीक है। उसका मन बदल गया। सब जितने पहरेदार उनके गार्ड लगे हुए थे, तो वो कहते इस छोटे से आदमी ने इनका मन कितना बदल दिया। हमारे तो साहब बदल गए, हमारे तो साहब बदल गए। इनके अंदर तो क्या ऐसी, इन्होंने क्या बूटी पिला दी कि ये बदल गए। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ और दादा को कहा नहीं, ये संत की महिमा है। संत बड़े बड़े उनको बदल देता है। कोई भी उनके, ये दादा ये इनके शरण में बैठे तो इनकी अपनी ये सोच नहीं है, ये तो संत की सोच है। संत की सोच पर ये बदल गए। तो ये दादा भगवान की खूबी है। कोई भी दादा के पास में बिगड़ा हुआ आता, वो भी बन के जाता। तेरे दरबार में जो आ गया, एक बार कहते हैं पापी भी अगर सर तेरे दर पर रख दिया, ज्ञान की नैया बैठा उसको भव से पार कर दिया। वो जनरल जो था बहुत ही खुश मिजाज रहने लगा और दादा का भक्त बन गया। ये कितनी बड़ी कृपा है भगवान की। संत की महिमा जितनी गाएं उतनी ही हमें इतना भगवान का ये ज्ञान सुन करके अच्छा लगता है कि भगवान हम लोगों को भी तो दादा ने बदल दिया। हम लोग तो भाई क्या ईंट के बदले पत्थर देने वाले थे, लेकिन संतोष दादा ने, दादा के गुरु के ज्ञान ने, ये क्या जानते दादा, ये तुम्हारी महान कृपा है। हरि ओम।